हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मली आप जब डॉग हो या फिर पपी हो, आपने कौन से चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है मतलब बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग बेसिक नीड्स नहीं देखते पपी या डॉग लाने के बाद उसका। तो वो बेसिक नीड्स क्या है वो आज इस पर डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आपने पपी लाया है या फिर एक 4-5 महीने के बाद आपने लाने के बाद या अडॉप्ट करने के बाद उसका जो रूटीन है, रूटीन आपके पास सेट होना चाहिए। पहली बात है वो डॉग का जो फूड है वो न्यूट्रिशन बैलेंस फूड है क्या, वो देखना चाहिए। उनका जो है पेट चेक करना चाहिए, ईयर क्लीनिंग होना चाहिए प्रॉपर वे से, आई का चेकिंग होना चाहिए प्रॉपर वे से। और उसके बाद आप ये सब चीजें देखने के बाद आपका जो डॉग है उसके टीथ का जो गम का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, फिर भी उस पे भी कंसंट्रेट कीजिए। बेसिक नीड है, वेट के पास मंथली चेकअप के लिए लेके जाएंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे वेट है ये वही डेफिशिएंसी वो कर देते हैं, वो तो मैं उसके उसकी वो तो मैं उसमें जाऊंगी नहीं। बट मेरा बोलना है अगर आपका बेसिक रिक्वायरमेंट डॉग का ये है और मंथली चेकअप 1 मंथली या फिर क्वार्टरली आप चेकअप करा रहे हो, तो कोई भी सीवियर प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आएगा आपके डॉग रिलेटेड। क्योंकि क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारे प्रॉब्लम है। बहुत सारे डॉग देखोगे उनके ईयर इन्फेक्शन हो चुके हैं, पूरे लाल हो चुका है उसमें से। बस कभी कभी आता है, इतना स्मेल आता है, बिलीव नहीं करो। देखो मैं जो बोल रही हूँ वो नोटिस करो। उसके बाद आप देखोगे ईयर पे कभी कभी वाइटिश है, पूरा ये हो चुका है। वो वो भी हो सकता है, आपका स्किन इन्फेक्शन हो सकता है डॉग का। वो मतलब बहुत सारी चीजें। बट ये बेसिक आप नीड देखोगे ना तो सीवियर पे कभी जाएगा। क्या होता है, ईयरली जैसे ह्यूमन हम लोग कैसे ब्लड चेकअप करते हैं ईयरली, 4-5 साल के बाद एक खुद का डॉग का चेकअप कीजिए। आप ईयरली कीजिए, बट उसमें आपको अगर कुछ डेफिशिएंसी कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे वो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर सीवियर होना है थोड़े से पता चल जाएगा। अभी उस दिन मेरा एक क्लाइंट आया था, मैंने दिया था उनको। उन्होंने मेरे पास पहले नहीं गए, पहले हॉस्पिटल में गए। और वहां पे उन्होंने बोला कि वोमिट कर रहा है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ। तो वो डॉग का डायरेक्ट उन्होंने ब्लड निकाल लिया, पूरा चेकअप किया हॉस्पिटल वालों ने। और फिर बहुत सारा मेडिसिन दे दिया। देखिए ये भी गलत है, मुझे पता है। बट देखिए जहां पे हो सके आप उनको पूछिए ये रीजन है। वो कस्टमर ने फूड चेंज किया था और पपी 4 महीने 3-4 महीने का ही था, उसके वजह से ये इशू आ। अब ये सब चीजें हैं, कस्टमर को नॉलेज नहीं होता है तो कभी कभी वो डॉक्टर भी मिसगाइड कर देते हैं, तो भी मैं उस पर नहीं जाऊंगी। बट आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है। अगर आपको पता है तो ये इशू कभी आएगा ही नहीं। कोई भी आपको गलत सलाह, हमें पता ही नहीं, हमें नोटिस कीजिए, वीडियो देखिए, चेक कीजिए, आपको ये इशू आएगा ही नहीं। मुझे पता है आपका भी पैसा है, अननेसेसरी वेस्ट ना हो। आपको पता है डॉग आपका हेल्दी रहना चाहिए, वहां पे आप इमोशनल अटैच हो, सब मुझे पता है। बट ये चीजें लेके चलिए, आपके डॉग में कभी इश्यू नहीं आएगा। स्किन का इश्यू से थोड़ा है तभी कीजिए। लोगों के 10-10 12-12 साल ट्रीटमेंट चल रहे फिर भी स्किन इश्यू बड़ा नहीं हो, ठीक नहीं हो रहे। आप सोचिए, मैं मुझे बिलीव नहीं, मैं बिल्डिंग में जस्ट में मेरा शॉप है ना, वहां पे एक क्लाइंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है 10-12 साल से, अभी तक इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। अब ये किस तरीके से ट्रीटमेंट है, वो उतने पर टाइम पे वो ठीक हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो छोटा है बच्चा है तभी से, जो आपको पता है कि प्रॉपर डिवॉर्मिंग होना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ये सब आपको पता है। तो अभी आपको कोई बोल ही नहीं सकता। जिसको नॉलेज नहीं उसको फेंक सकता है या उसको झूठ बोल सकते हैं, जिसको नॉलेज है उसको कुछ नहीं बोल सकता। ये बातें लेके चलिए, समझ के चलिए। आपको आगे भी ये सब वीडियो मेरे काम आएंगे। मैं जो बोल रही हूँ कैसा होता है ये आपके और हमारे जो पेट है उनके लिए ही। ये मेरा आपके लिए बोलना है। कि जितना चीजें हैं वो समझ के चलिए, लेके चलिए। समझ आपके पास नोटबुक बना के रखिए। नोटबुक में पूरा डिटेल बना के रखिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप एक कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम भी गाइड कर देते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डिटेल दे देंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।